जिसके छूते ही पत्थर की लकीर सुंदर शिला हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आर पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। मैं तो उसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखार लेने दो, धो लेने दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराय नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूँ, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे पर जब तक मैं पैरे को पखार कर न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर दी से तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भवसागर से पार उतर जाते हैं और उन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, दो ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी। वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप हर्षित आने पर उनकी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे इनको मोह नष्ट हो गया और चरणों का स्मृत करके प्राप्त करके मैं धन हो जाऊंगे, यह विचार कर वे हर्षित हो गए। केवट श्री राम जी की आज्ञा पाकर कठौती में जल भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम उमंग कर वह भगवान के चरण कमलों को धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे। उसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कराकर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। जय श्री सीता।